हमें मोमेंटम बनाना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा अगर गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनती। हमारी एसेंशियल सर्विस है, हम इसको बंद कर नहीं रहे, लेकिन हम मजबूर हो गए हैं। इस कानून को बनाने से पहले स्टेक होल्डर से बात करते, बड़े बड़े जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन से बात करते। हमें ना चाह के भी ये स्ट्राइक करनी पड़ रही है क्योंकि हमारे साथ कोई बातचीत करने के लिए नहीं आ रहा। -60 टेम्परेचर जो द्रास का रिकॉर्ड है उसमें भी वो काम करता है, क्योंकि वो जो मेरी उस बॉर्डर की जो रक्षा करता है, हमारे देश की रक्षा करता है, उस तक वो जो मेरा ड्राइवर है वो तेल बचाता है। जब ड्राइवर गाड़ी चलाएगा सड़कों पे तो उसके कोई ना कोई हादसा तो होगा ही होगा, क्योंकि इतना फूल प्रूफ सिस्टम नहीं है। 7 लाख उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर 7 लाख ड्राइवर के पास जुर्माना होगा, 10 लाख को कैद भर के, ये काम क्यों करेगा? इतना भारी कानून अगर ड्राइवर के ऊपर लगा दोगे तो हिंदुस्तान का तो चलना मुश्किल हो जाएगा। पूरे भारत में इसका विरोध किया जा रहा है। जम्मू में भी इस विरोध का असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ऑयल टैंकर, सभी जो ऑयल टैंकर के लोग हैं, ये ड्राइवर्स हैं, उसके साथ जुड़े हुए लोग हैं, ये सभी जम्मू में प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, क्या देखते हैं? सरकार ने कानून तो बदला है, पहले 2 साल की सजा थी और 25-30 हज़ार कुछ मुआवजा रहता था, दिया जाता था, लेकिन अब बिल्कुल ही बढ़ा दिया गया है, 7 साल और 10 लाख कर दिया गया है। आप लोग इसके अगेंस्ट हैं? मैं सुरेंद्र सिंह, ऑल J&K ऑयल टैंकर ड्राइवर क्लीनर यूनियन एडवाइज़र। मैं इस काले कानून का पूरे हमारे जितने भी ड्राइवर्स हैं हम इसकी विरोधता करते हैं, क्योंकि जैसे हमारी ये जो सप्लाई लाइन, हमारी तो एसेंशियल सर्विस है, क्योंकि हम एसेंशियल सर्विस में आते हैं। ड्राइवर्स जो है रीढ़ की हड्डी है पूरे हिंदुस्तान की और पूरे वर्ल्ड की भी, जहाँ भी ड्राइवर है। ये तो फूड सप्लाई लाइन है, हमारी एसेंशियल सर्विस है, हम इसको बंद कर नहीं रहे, लेकिन हम मजबूर हो गए हैं। हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि अपनी आवाज़ उन तक पहुँचाने तक जो बहरे बैठे हुए हैं, दिल्ली सरकार में जो भी लोग बैठे हुए हैं, जो उस कानून को एक बंद कमरे में बंद करते हैं, पास करते हैं। बाकी आप देखेंगे हमारी एसेंशियल सर्विस, वो जो मेरा जवान चाइना के बॉर्डर पर बैठा हुआ है, उस तक मेरा ड्राइवर, आज आप देख रहे हैं, आज इस सर्दी मौसम में जहाँ माइनस, मुझे याद है 9 जनवरी 1995 -60 टेम्परेचर जो द्रास का रिकॉर्ड है, उसमें भी वो काम करता है, क्योंकि वो जो मेरी उस बॉर्डर की जो रक्षा करता है, हमारे देश की रक्षा करता है, उस तक वो जो मेरा ड्राइवर है वो तेल बचाता है। लेकिन हमें इन सरकारों ने मजबूर कर दिया है ये चक्का जाम करने के लिए। बाकी जब तक हमारी ऑल J&K जो हमारी जो अपना ऑल जम्मू स्टेट के जो अपने हमारे जो प्रधान साहब हैं, जो हमारे उनके साथ हमारी जब तक बात नहीं होती, तब तक हम इसको बंद ही रखेंगे। और यहाँ सभी से बात करना बहुत ज़रूरी है। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, पहले क्या था, किस तरह का कानून था, और अब जो बदलाव किया, जिस तरह सर ने भी कहा कि काला कानून हो गया है, क्या बदलाव आया? जैसे मेरे भाई ने बताया आपको कि ये जो कानून था, ये कानून नया नहीं है। ये IPC धाराएं, जो कानून जब बना था हिंदुस्तान, तब का कानून है ये। लेकिन उस कानून को इन्होंने अमेंडेड किया है। पहले ये 2 साल का इसकी कैद थी, तो कुछ हज़ार जुर्माना था, तो हमारे ड्राइवरों ने बड़े ये जुर्माने भी भरे और कैदें भी कईयों को हुई, तो ट्रायल कोर्टों में उनके चले। क्योंकि जब ड्राइवर गाड़ी चलाएगा सड़कों पे तो उसके कोई ना कोई हादसा तो होगा ही होगा, क्योंकि इतना फूल प्रूफ सिस्टम नहीं है कि आपको पता है जब हमारी जो रोड्स हैं उसके ऊपर आवाजाही कितनी रहती है, लोकल कितनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, तो अब हमारा वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना कि हमारे जो व्यक्ति विशेष या कोई भी ऐसी गाड़ी के नीचे ना आए। यहाँ पे आपको पता है हर किस्म का इंसान रोड के ऊपर चलता है। तो कहने का ये मकसद है कि ये जो कानून इन्होंने सख्त कर दिया, जिसके ऊपर इन्होंने 10 साल ले गए उसकी कैद को, 7 लाख उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर 7 लाख ड्राइवर के पास जुर्माना होगा, 10 लाख को कैद भर के, ये काम क्यों करेगा? और ये काम एसेंशियल है, ये गवर्नमेंट को सोचना समझना चाहिए था। पता नहीं उनके पास कैसे टेक्नोक्रेट से उन्होंने ये चीज़ें बना दी हैं। इतना भारी कानून अगर ड्राइवर के ऊपर लगा दोगे तो हिंदुस्तान का तो चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फैक्ट्रियाँ तो माल बना रही हैं। फैक्ट्रियों से माल बना के कौन निकालेगा? गाड़ियों के जरिए निकलेगा। गाड़ियां तो कोई रोबोट नहीं चला रहे ना, गाड़ियां हमारे ड्राइवर भाई चला रहे हैं। कुछ ट्रेन के थ्रू आ रहा है, तो तकरीबन हमारा 90% जो हमारी आवाजाही है हिंदुस्तान की माल की, वो ट्रक के थ्रू ही आ रही है, टैंकर्स के थ्रू ही आ रही है। तो हमारा ये मानना था कि आप इस कानून को बनाने से पहले स्टेक होल्डर से बात करते, बड़े बड़े जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन से बात करते, ऑल इंडिया लेवल पे। लगता है कि पहले बातचीत नहीं की होगी, क्योंकि सरकार कोई भी कानून लाती है, कुछ बातचीत का दौर तो रहता ही है। देखिए, मैं आपको बता दूं, आज ही मेरी बात हुई है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, जो सबसे बड़ी संस्था है ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स की, उसमें आज हमारी उनसे प्रेसिडेंट से बात हुई है सुबह। उन्होंने बोला है हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन अब हमारी बातचीत जो है 1 या 2 दिन में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के साथ होने जा रही है, जिसके बीच में ये जो ऑल इंडिया लेवल पे जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनका वेरवा गवर्नमेंट के पास पहुंच चुका है। हमारा एक दबाव, जो प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर है, वो भी समझ रहे हैं कहीं ना कहीं कानून गलत बने हैं, इनको हल करने की जरूरत है, वापस लेने की जरूरत है। आज हमारा सिंबॉलिक है, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से
कोई लोगों को, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, सिविल सोसाइटी को हमारी वजह से दिक्कत हो, ड्राइवर कभी भी नहीं चाहता कि हमारी तरह, हमें ना चाह के भी ये स्ट्राइक करनी पड़ रही है, क्योंकि हमारे साथ कोई बातचीत करने के लिए नहीं आ रहा। हमारे साथ कोई बातचीत का रास्ता खुला रखे, हमें ये आश्वासन दे, हमें ये भरोसा दिलाए कि इतना सख्त कानून जो है नहीं लगेगा। मुझे ये पता है ये कानून जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, 1 अप्रैल 24 से। उससे पहले अभी तक तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कानून अभी नहीं लगा, लेकिन मोमेंटम बनाना पड़ेगा। अप्रैल तक हमें मोमेंटम बनाना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनती तो आज का हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाएंगे कि हमारी बात सुनी जाए, हमारे साथ बातचीत का रास्ता खुला रखे, हमें बुलाया जाए, हमारी बात सुनी जाए, उसके बाद हम कोई डिसीजन लेंगे उनके साथ। 4 महीने अभी है, आप कह रहे हैं कि 1 अप्रैल से शुरू होगा, 3 महीने भी गए, 3 महीने, अगर 3 महीने में वो बातचीत का दौर वैसा नहीं रहता, अगर सख्त कानून इस तरह से रहेगा जो सरकार ने अभी इम्प्लीमेंट किया है, तो किस तरह का आगे आप करें? सर मैं आपको बता दूं, बीइंग अ यूनियन रिप्रेजेंटेटिव, बीइंग अ स्पोक्स पर्सन ऑफ द यूनियन, ड्राइवर भाइयों ने ये इत्याद कर लिया है कि हम गाड़ियां पार्क कर देंगे। अगर ये कानून, इस कानून में हम गाड़ी नहीं चलाएंगे रोड के ऊपर, हम पार्क कर देंगे, मेहनत मजदूरी कर लेंगे, कोई छोटा काम कर लेंगे, कोई दुकानदारी कर लेंगे, कोई मजदूरी कर लेंगे खेत में, लेकिन ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनका तो भविष्य खराब होगा ही होगा, उनके बच्चों का भी होगा। और मैं आपको बता दूं, इस कानून से कोई वंचित नहीं रहेगा। इससे सिविल सोसाइटी भी बड़ी आहत है, क्योंकि वाहन चालक जिसके पास आरटीओ का लाइसेंस है उसके ऊपर भी ये सेम कानून है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो रोड में चलना होता है सिविल सोसाइटी का कम रहता है, एक कमर्शियल ड्राइवर की वजह से इसको ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है ड्राइवर की नींद नहीं पूरी होती। यहाँ पे 8 घंटे लिखा है लेबर डिपार्टमेंट ने आपने ड्राइविंग करनी है, तो यहाँ पे 20-20, 25-25 घंटे ड्राइवर ड्राइविंग कर रहे हैं। और आपको पता है जम्मू लेह हाईवे कितना कठिन हाईवे है, और इसमें ये हादसे, मैं नहीं कहता जानबूझ के, कोई जानबूझ के हादसा नहीं करता, ये जाने अनजाने में हादसे होते हैं। इसके लिए कानून, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते, थोड़ा सा और इसमें कोई चीजें और लगा लेते, लेकिन इतना सख्त बनाने की जरूरत नहीं थी। तो साफ तौर पर आज तो ये प्रोटेस्ट जो है ये सिंबॉलिक है, और पूरे भारत में इस तरह का प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है, और इनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि हम सिर्फ अपनी बात रखना चाहते हैं, हमारी बात वहाँ पर पहुँचे, हमारी बातचीत का दौर जो है वो जारी होना चाहिए। क्योंकि इस तरह से अगर बातचीत का दौर पहले रहता तो इस तरह का जो सख्त कानून, जो काला कानून की तरफ से कहा जा रहा है, ये यहाँ पर लागू नहीं किया जाता पूरे भारत में। और साफ तौर पर देखा जाए तो ट्रक जो है वो रीढ़ की हड्डी माना जाता है, और ट्रक अगर रुक जाएंगे तो पूरा कामकाज जो है पूरे भारत में ठप हो जाएगा। और जितने भी लोग हैं, सिर्फ यही नहीं, मैं जम्मू की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष में जितने भी ये ट्रक यूनियन वाले हैं, चाहे वो ऑयल टैंकर हो या दूसरे जो माल ढुलाई का काम करते हैं, सभी लोग इस कानून को लेकर कहीं ना कहीं आहत है, गुस्से में है, और यही कह रहे हैं कि सरकार को इतना सख्त कानून नहीं लाना चाहिए था। जैसे पहले था ठीक चल रहा था, क्योंकि गाड़ियाँ तो लगातार चलती हैं, एक्सीडेंट भी कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी हो जाते हैं, और अगर इस तरह का हादसा फिर से होता है और वो कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जो कानून लाया गया है इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ड्राइवर जो है उस पर सख्त कार्रवाई, जिस तरह से इन्होंने भी बताया, इस कानून के तहत की जाएगी। तो इनकी यही है मांग, रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं सरकार से कि बातचीत का दौर किया जाए, क्योंकि ये कानून जो है 1 अप्रैल से लागू करने की बात जो है वो की जा रही है। फिलहाल दीजिए इजाजत। ब्रजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।